हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग केवीपीवाई 2019 की हर एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे। केवीपीवाई एग्जामिनेशन एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन कम एडमिशन एग्जामिनेशन है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैंडेट किया हुआ है और IISE इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसको कंडक्ट कराता है। ये 3 वर्ग में होता है। SA स्ट्रीम 11th क्लास के बच्चों के लिए होती है, SX स्ट्रीम 12th क्लास के बच्चों के लिए होती है और SB स्ट्रीम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए होती है जो BSc एटसेट्रा डिग्रीज के अंदर है। इसकी जो एलिजिबिलिटी डिटेल्स है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 10th के अंदर 75% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए मैथ्स और साइंस के अंदर, जो ये SA के लिए एलिजिबिलिटी है, और सिमिलरली SX और SB की एलिजिबिलिटी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब अगर मैं ये इसकी बात करूं कि भाई कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितनी स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती हैं, तो पिछले साल का जो डेटा है 2018 का जो डेटा है उसके अनुसार SA स्ट्रीम के अंदर 1000 से थोड़ी सी ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवार्ड की गई थी, जबकि SX के अंदर तकरीबन 1600 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स अवार्ड की गई थी। SB के अंदर ये नंबर काफी कम होता है, बस हल्का सा 100 से ज्यादा नंबर था ये। तो नंबर ऑफ सीट्स ऐसे फिक्स नहीं होती है, मगर पिछले साल का जो डेटा है उससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सीट्स SA, SX और SB में होती हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। केवीपीवाई का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो तकरीबन जुलाई में आता है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग इसके अंदर होती है। ऑनलाइन ही एक लौता मोड है जिसके अंदर फॉर्म फिल किया जाता है। इसके अंदर जो फॉर्म फी है वो जनरल बच्चे के लिए 1000 और ST/SC के लिए 500 होती है। इसके बाद अगस्त के एंड तक तकरीबन लास्ट डेट होती है। फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्जामिनेशन होता है, जनरली फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर टू बी प्रिसाइज। 3 नवंबर को ये एग्जामिनेशन इस बार होने की उम्मीद है। उसके बाद दिसंबर में एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट आता है। दिसंबर के बाद जनवरी लास्ट वीक से इंटरव्यू जो सेकंड राउंड होता है केवीपीवाई के अंदर वो स्टार्ट होते हैं और अप्रैल मंथ के अंदर फाइनल रिजल्ट आता है। अब मैं मार्किंग स्कीम की बात कर लेता हूं पेपर्स की। SA का पेपर अलग होता है और SB SX का एक जैसा पेपर होता है। SA के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो में से 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से पहले सेक्शन में 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले सेक्शन में 60 क्वेश्चंस हो गए जो 1 नंबर के होते हैं और -0.25 मार्किंग स्कीम होती है। सिमिलरली लास्ट सेक्शन के अंदर 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और -0.5 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। SX और SB का पेपर सेम होता है। SB और SX के जो पेपर पैटर्न्स हैं और SA के जो हैं इससे रिलेटेड मैंने एक अलग वीडियो प्लान किया हुआ है जिसको मैं स्ट्रैटेजी वीडियो कहूंगा, तो उसमें मैं डिटेल में इस बारे में बताऊंगा। अब फेलोशिप अमाउंट की बात कर लेते हैं। काफी अच्छा हेफ्टी स्कॉलरशिप अमाउंट इसके अंदर मिलता है रिलेटिवली, अगर मैं कंपेयर करूं NTSC की जो एक और स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है। मगर इसके अंदर एक कैच है, स्कॉलरशिप अमाउंट केवल उन्हीं बच्चों को मिलता है जो BSc, B मैथ, B स्टैट इस तरह की डिग्रीज परस्यू करते हैं, क्योंकि ये बेसिक साइंसेस के बच्चों के लिए ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। सो फर्स्ट से लेकर 3rd ईयर तक 5000 पर मंथ मिलता है। उसके बाद एक एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट होता है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिमिलरली 4th ईयर ऑनवर्ड्स जब तक आप PhD करते हैं बेसिक साइंसेस के अंदर ही रह के, तो 7000 पर मंथ आपको ये ग्रांट मिलता है। और उसके अलावा जो एनुअल कंटिजेंसी ग्रांट है वो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, केवल BSc एटसेट्रा जो डिग्रीज होती हैं इसी के बच्चे को ये स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी इसके पर्क्स हैं, जैसे एक स्पेशल ID कार्ड मिलता है आपको इस केवीपीवाई स्कॉलर होने के बाद, जिससे आप नेशनल लाइब्रेरीज जहां पे एक्सेस है केवीपीवाई स्टूडेंट्स को, तो वहां पे आप इन अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेटरीज को, क्योंकि बेसिकली ये प्रोग्राम जूनियर साइंटिस्ट को प्रमोट करने के लिए है, रिसर्च के अंदर रिसर्च करने के लिए है। रिसर्च में जो ग्रांट मिलते हैं उसकी एक तरह से सब्स्टिट्यूट है ये, तो ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले रिसर्च परस्यू करने के लिए, उस वजह से ये स्कॉलरशिप अमाउंट होता है। अब हम लोग पिछले 3 सालों की कट ऑफ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कट ऑफ निकालने के लिए 75% वेटेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, 25% वेटेज इंटरव्यू का होता है। तो पिछले 3 सालों की जो कट ऑफ है SA, SB और SX की हमने आपकी स्क्रीन पे शो कर रखी है। जैसे 2018 की अगर मैं बात करूं तो जनरल कट ऑफ 54 थी। उसके बाद ST/SC की एक कट ऑफ होती है और PWT की एक कट ऑफ होती है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है उसका आपको इंफॉर्मेशन IISc की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। हम लोगों ने 2016, 17, 18 के जो कट ऑफ का डेटा है वो वेबसाइट से लिया है। इसके अलावा एक और वीडियो मैंने प्लान किया है
है जिसके अंदर मैं डिटेल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि अभी से आप कैसे स्टार्ट करके एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज इसको सब लोगों को शेयर कीजिए ताकि केवीपीवाई के एग्जामिनेशन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके, और प्लीज उनको यह भी कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे उनको नोटिफिकेशन मिलने में आसानी हो। थैंक यू।